आज हम कबीर के उस शब्द पे विचार करेंगे जिसमें उन्होंने अविनाशी राज की बात करी है। अविनाशी राज, ऐसा राज जो कभी जाने वाला नहीं है, नाशवंत नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। उसकी संसार में ऐसा राज नहीं होता। संसार का राज आज है, कल को नहीं होगा, कब चला जाए कुछ पता नहीं। वो ऐसा राज है तो अगर मिल जाए तो हमेशा के लिए वो उस राजा ही रहता है। उसमें वो लिखते हैं, शुरू होती है बात, क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई, क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई। एक बंका गढ़ है, मतलब है वो संसार के जैसे ये किले हैं, गढ़ हैं। राजाओं के गढ़ होते हैं, किले होते हैं। किले में ही राजाओं का महल होता है। महल में वो रहते हैं। अगर कोई दुश्मन या उसका अपना ही लड़का या भाई जबरदस्ती उसके राज पे कब्जा कर ले और वो कब्जा करके उस महल पे वहाँ से उल्टे काम करने शुरू कर दे, जिससे वो बदनामी हो उसकी, तो उस राज को, उस व्यक्ति को, अपने अनुज को, अपने भाई को पराजित करके अपना राज कैसे स्थापित किया जाए, जिससे दुनिया में होने वाला अपजस ना हो और जस हो। अपजस से नरक मिलता है, जस से मुक्ति मोक्ष मिलती है। जस नाव चढ़े भव सागर तारा। ये भव सागर तरने के को पार करने के लिए ये जन्म मनुखा हुआ है। अगर शरीर में रहते हुए हम उल्टे काम करेंगे, अवगुण करेंगे, बुरे काम करेंगे, जैसे हमारा अपयश होगा तो हम डूबेंगे भव सागर में। ये राजा लोग सब डूब रहे हैं, आज जो राज करते हैं वो सब डूब रहे हैं। कल युग में कोई भी राजा जिसके अंदर कलयुग व्याप्त हो, जो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार राज करना का इच्छुक हो, कर रहा हो या करने का इच्छुक हो, वो भवसागर में डूबेगा ही डूबेगा। उसे कोई बचा नहीं सकता। जो आदमी अपने अंतर आत्मा के आधार पे राज करेगा, धर्म का राज करेगा, क्योंकि धर्मराज ही अंतरात्मा है, या वेद के आधार पे राज करेगा, गुरु धर्म के आधार पे राज करेगा, गुरवाणी के आधार पे राज करेगा, वो राज नहीं करता। फिर राज तो परमेश्वर का है, क्योंकि धर्म मानता है परमेश्वर का राज है। वो सेवक बन के, सेवादार बन के ही काम करेगा। सेवक बनना और बात है, नौकर बनना और बात है। नौकर तनख्वाह लेता है, तनख्वाहदार होता है। जो कहते हैं हम नौकर हैं देश के, वो तनख्वाहदार हैं। नौकर चोर हो सकता है, सेवक चोर होता ही नहीं। सेवक चोरी कैसे कर लेगा? जो नौकर आदमी कहता है अपने आप को राज करता है, नौकर हूं मैं,
दरअसल धर्म का ज्ञान ही नहीं उसे, वो राज कर ही नहीं सकता अपनी इच्छा। नौकर तो वो है, नौकर हमेशा मन में बेईमानी रख के काम करता है। तुम नौकरी पे कोई आदमी ले आओ, जितने नौकर हैं गवर्नमेंट के, कौन है जो बेईमानी से नहीं काम करता? रिश्वत अलग लेता है, तनख्वाह अलग लेता है। नौकर के अंदर से बेईमानी नहीं जा सकती। नौकर के अंदर से बेईमानी जब जाएगी जब वो चाकर बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, सिर्फ दाल रोटी पे काम करेगा, रोटी कपड़े पे काम करेगा। जब वो रोटी कपड़े पे काम करेगा, फिर वो रोटी और कपड़ा भी इतना सादा, कपड़ा पहनेगा और सादी रोटी खाएगा ताकि उसका जस फालतू हो ज़्यादा हो। वो करोड़ों रुपए खाने पे खर्च नहीं करेगा, वो 7 स्टार 5 स्टार होटलों में नहीं खाएगा जाके। ये अंतर है इन लोगों में। इन्हें तो बोलने की तमीज नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। बोलते थे जब धर्म के नज़दीक जाते, कभी धर्म के तो नज़दीक भी नहीं है गए लोग, न इन्हें धर्म का ज्ञान है। जो धर्म का ज्ञान है वो उल्टे धर्म का ज्ञान है। जिसने सत्य धर्म को बिगाड़ा है उस धर्म का ज्ञान है न। जो अपराधी धर्म हैं, धर्म के नाम पे अपराध कर रहे हैं, वो धर्म इन पे है। उन लोगों की संगत है इनके साथ, वो ही इनके गुरु हैं, उनकी बात मानते हैं। इसीलिए शाम दाम दंड भेद जब आता है वो अपराध आ जाता है। ये अपराध है शाम दाम दंड भेद, तो चारों अपराध हैं। भेद तो खत्म करना है। अब ये जो राज होगा कैसा होगा, कहाँ तक राज दुनियावी है। कबीर पहले माला फेरता है, माला फेरना भी एक धर्म है। जब तक वो माला फेर रहा है तब तक उसे क्या प्राप्ति हुई, उसकी क्या अवस्था थी, वो भी उसने बताई है। आधे शब्द में वो बयान करी है। जब वो मगहर गया है, उसे ज्ञान हुआ पूरा, उसके बाद लाइन बदली है आधे शब्द में वो बात कि आखिर में मुझे सफलता कैसे हुई। काशी में मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई, स्वामी रामानंद के धर्म से मुझे सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, मैंने अपने मन को नहीं जीता, मैं अपने मन को नहीं जीत सका। मन ही मेरी अकल पर, मेरी बुद्धि पर, मेरा मन हावी रहा। लेकिन मैं तो चाहता था कि मन मेरा मरे, हथियार डाले धर्म के आगे। लेकिन वो धर्म ही ऐसा है, मन को ही मजबूत करता है, बुद्धि को मजबूत करता ही नहीं धर्म का। अकल को मजबूती नहीं देता, बुद्धि को मजबूती नहीं देता, मन को मजबूती देता है। शाम दम दंड भेद के जरिए मेरा ही राज होना चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही हो। ये अपराध है, ये परमेश्वर के हुक्म के खिलाफ है। ये सब कुछ वही हो रहा है आज। अशांति क्यों है? इसीलिए है, ये राज का तरीका ही गलत है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। जितना प्रॉब्लम का इलाज किया जा रहा है उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी को कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे दवाई करते रहे मर्ज वैसे वैसे ही बढ़ता रहा। ये विद्वान लोग जितने इलाज कर रहे हैं उतना मर्ज बढ़ता जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमान कैसे हैं? वो तो बुद्धिहीन है। धर्म को छोड़ के आदमी बुद्धिहीन होता है। जो आदमी धर्म को छोड़ दे बुद्धिहीन ही होता है। धर्म को छोड़ने के बाद वो चाहता है मेरा जास हो, दुनिया मेरे पीछे लग जाए। क्यों लगे?
क्यों लगे? फिर वो धोखा देता है, झूठ बोलता है, तरह तरह के झूठ बोलता है, आश्वासन विश्वास में लेने के लिए लोगों को। वो बातें जो वो वायदे करते हैं वो तो पूरे कभी हो ही नहीं सकते। लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर विश्वासघात होता है, घात ही होगा। ये विश्वासघाती हैं। विश्वासघात धर्म में सबसे बड़ा अपराध है। जब धर्म के ग्रंथों को स्टडी करें, समझें, पढ़ें, तो विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध है। विश्वासघात से शरीर में, जो अंदर का शरीर है ना, आत्मा है, उसको कोड़ फूट आता है। कोड़ का मतलब उसके सारे गुण गड़ जाते हैं, शरीर गड़ जाता है उसका। जैसे हमारा शरीर गड़ जाता है ना कोड़ होके, ऐसे अंदर की आत्मा गड़ जाती है। आत्मा किस चीज की बनी हुई? आत्मा गुणों की बनी हुई है। आत्मा के गुण ही गुण हैं। जब गुण गड़ जाए, अंदर का शरीर गड़ जाता है। इनका गुण गड़ गए, सब कोड़ी हो गए, सब अंदर। बाहर से चाहे कुछ भी हैं, बाहर से तो कंचन देही जैसी लगती है इनकी, बड़े बड़े कीमती कपड़े, कीमती खाने, लेकिन गुण गड़े हुए हैं, अपराधी हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, झूठे वादे करते हैं। यही तो सियासत है, दूसरे को धोखा देना, विश्वास में लेके विश्वासघात करना, यही सियासत है। और क्या है? धर्म में ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। और मसले का हल भी नहीं इनके पास। विश्वासघाती कैसे मसले का हल करेगा? हो ही नहीं सकता मसले का हल। मसले का हल है विश्वास। अगर किसी को लेना है तो विश्वास उसका तोड़ना नहीं, उसका विश्वास ना टूट जाए। मेरा चाहे कुछ ना रहे, मैं चाहे मिट जाऊं, दूसरे का विश्वास ना टूटे, तब दूसरे का विश्वास बचता है। ऐसा कौन है यहाँ? कोई भी नहीं। खैर, वो कह रहे हैं क्यों लीजिए गढ़बंका भाई। मैं अपने दिमाग पे गढ़, देखो, एक तो 10वें द्वार है, वो नीचे हृदय है, हार्ट के चारों ओर है। एक गढ़ है, किला है, किला ही है 10वां। किले के ऊपर चढ़ना और किले के बीच में रहना, दो बात अलग अलग हैं। जो किले के ऊपर चढ़ता है आसमान में चढ़ जाता है, ऊपर आसमान है, चढ़े आसमान गिरावा है। जो किले के ऊपर चढ़ता है परमेश्वर उसे प्रहार करके नीचे गिराता है, जब गिरता है तो मर जाता है। किले के नीचे आता ही मर जाता है। एक किले के ऊपर से ही दुनिया देखता है, किले के अंदर नहीं देखता अंदर क्या है। अंदर का ज्ञान नहीं है, बाहर का माया देखता है खिड़की से। ये नक्शा खींचा है इस शब्द में। कहते क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई। हे भाई, ये जो बंका गढ़ है हमारा, अंदर का शरीर है, ये गढ़ बंका है। बाहर का तो इस पे कवर है, बाहर का तो कपड़ा है, ढक रखा है ऐसे, ताकि धूल मिट्टी ना पड़े। और ये गढ़ कैसा है? द्वावर कोट और तेवर खाई। दोबर कोट और तेवर खाई। हर किले के जो हमारे यहाँ हैं बाहर, उनके चारों ओर एक कोट होता है। कोट कहते हैं कि दीवार होती है। और दीवार कहाँ से आती है? दोनों ओर खाई खोद लेते हैं गहरी। उस खाई की मिट्टी बीच में, खाइयों के बीच में फासला होता है। जैसे हमने
5 गज नीचे से, 5 मीटर नीचे से दीवार की चौड़ाई रखनी है, तो खाई से खाई का फासला 5 मीटर रख लिया, दोनों तरफ की खाई की मिट्टी उसमें डाल दी, वो दीवार बनती चली गई, खाई गहरी होती चली गई दोनों। मिट्टी कहाँ से? मिट्टी वहीं की वहीं है, किनारे पे ही पड़ी है दोनों खाइयों के। अब दुश्मन जब आएगा, दरवाजे तो बंद हैं, बहुत मजबूत दरवाजे हैं, गेट हैं किले के, टूटते नहीं। अब दूसरी ओर खाई में पानी है, फिर खाई पक्की कर देते हैं, खाई में पानी छोड़ देते थे, नहर सी बन गई, वो छोटी नहर बन गई खाई। अंदर की जो खाई है उसमें भी पानी छोड़ दिया। अब आदमी जो बाहर से दुश्मन आएगा, खाई में जाएगा, खाई 10 फुट गहरी है, 10 फुट पानी है, कैसे आएगा? फिर ऊपर दीवार पे कोई सीढ़ी है नहीं, कैसे चढ़ेगा? अंदर फिर अगर चढ़ भी गया, अंदर फिर खाई है, उसमें गिरेगा पानी में, तो अंदर के लोग उसे मार देंगे। इसलिए ये किला तोड़ना बड़ा मुश्किल था। किले अगर बाहर राजा उसके घेर भी ले तो किले के अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता था। किले को जीतना बड़ा मुश्किल था। जब तक किला नहीं जीता, जब तक राज पूरा जीत नहीं पाया उसे। खैर, अब ये जो किला है, इसके एक की बजाय 2 कोट हैं, 2 दीवार हैं और 3 खाई हैं। ये निराकारी दुनिया में डबल है, इससे बाहर के राज से डबल एफर्ट करनी पड़ती है। यहाँ बाहर का राज लेना आधी एफर्ट है, कुछ भी नहीं बाहर का राज लेना, इसीलिए तो बाहर का लेते नहीं। बाहर का कोई भी जीत सकता है, अंदर का राज जब आपने ले लिया, अपना राज है, वो किसी का नहीं है। हमने अपना राज लिया है, वापस लिया है। और फिर वो छीन नहीं सकता उसे कोई। अपनी मर्जी से हम छोड़ दें। हम सो गए थे, नींद में छोटे भाई ने कब्जा कर लिया। हमारी गलती से हम सो गए, जीता नहीं उसने हमें कभी। हम अपनी लापरवाही में सो गए थे, सपना देखने लगे थे, कब्जा दूसरे ने कर लिया, वो अपनी मर्जी करने लगा। अब हम जब जागेंगे तो उसको पकड़ के कान से नीचे उतार देंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें जागेंगे कैसे? जागेगी अकल। अकल अब सोई हुई है, अकल सो रही है हमारी, मत हमारी सो रही है। वो अपना चला रहा है काम, और अकल भी सहमत है मन से ही। जो मन कर रहा है, अकल उससे सहमत है। जब तक अकल मन के साथ सहमति रहती है, सहमति देती है, उसे सहमत रहती है, तो इसे मनमुखी कहते हैं। मनमुखी, मन के अनुसार ही चलने वाली, जो मन चाहता है वही करने वाली, जो मन की सोच है, मन की इच्छा है, उसकी पूर्ति करने वाली है ये अकल हमारी, दुनियावी अकल जैसे कहते हैं। ये दुनियावी अकल ही दुश्मन है हमारी, दुखों, ये दुख देवी है, दुख पैदा करती है, सुख चाहती है, काम दुख के पैदा करती है। कर्म इसका दुख का बीज बोना है। ढूंढ क्या रही है, इच्छा क्या रखती है? कबीर कहता है इच्छा रखती है दाख, बिजोरी। बिजोरी इलाके की जो किशमिश है, दाख होती हैं, भाड़े दाख बिजोरिया, किक्कर बीजे जट। जट क्या कर रहा है? जाट चारों ओर खेत के
कीकर बोए रहा है, कांटे जिसमें होते हैं। और इच्छा किसकी रखता है? बजोर के इलाके की जो अंगूर है उसकी दाग खाऊंगा। कीकर बीज के दाग खाएगा, कांटे खाएगा? ये हमारी संसारी बुद्धि है। संसारी जो सुख ये सोचती है ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, इसे सुख लगते हैं। ये सुख में जो दुख है वो इसे नजर नहीं आया। इस विकास में जो विनाश है वो इसे दिखाई जब देगा जब ये विनाश इसे दिखने लगेगा। आगे विनाश नजर आ जाएगा, उस वक्त इसके पास कोई इलाज नहीं पीछे जाने का। अब हम विकास हमें वहाँ ले आया जहाँ हमारा विनाश तय है। अब व्याकुल हैं सारे, कहाँ आ गए हम, क्यों आ गए, क्या करें? ये तो होना ही था, ये होना ही था, होता ही है। ये हमारी अपनी बुद्धि का कृष्मा है जो हमने बड़े बड़े नासा में खोज करी है ना, ये उसकी देन है। वो यही कुछ देती है, यही कुछ मिलता है वहाँ से। अशांति, डिप्रेशन, ईर्खा, विरोध, दुश्मनी, ये नींद ना आना, बहुत बड़े बड़े नशे करने, हीरोइन वगैरह कौन खाता है? इतनी महंगी चीज़, वो बड़े आदमी जिन्हें नींद नहीं आती, जो विकास के झंडा बरदार हैं, जो दुनिया को चलाना चाहते हैं, जो खुदा के शरीक हैं, वही तो खाएं। गरीब कैसे खा लेगा उसे? वो तो कई करोड़ रुपए का किलो है, गरीब कैसे खा लेगा? नशा वही करते हैं, जो अपराधी हैं वो करते हैं। अपराधी को नींद नहीं आती, जो डकैत है उसे नींद नहीं आती, वो नशा खाएगा तो सोएगा। ये भी अपराधी हैं, नशा करने वाले, नींद नहीं आती ना। क्यों नहीं आती? अपराधी है। किसके? खुदा के, भगवान के। भगवान की पब्लिक है, उसका भला नहीं चाहते, उसका विश्वासघात किया है, उसको लूट रहे हैं, लूटने के तरीके ढूंढते रहते हैं, अपने काबू में इसे कैसे रखें। अपराध है क्या? इसलिए नींद क्यों आए ना? क्यों नींद आए ना? कैसे नींद आए? नींद नहीं आती। फिर एक दूसरे का दुश्मन है, वो कहता है मैं राज करूं, वो कहता है मैं करूं। दुश्मनी है। नींद कैसे आए? नींद नहीं आ सकती। तो क्यों लीजिए गढ़बंका भाई? कैसे ये अपनी बुद्धि, अपना मन कैसे काबू करे? मन को सीधे रास्ते पे कैसे लेके आए? इंसानियत के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, इंसाफ के रास्ते पे, सत्य के मार्ग पे मन के को चलने कैसे चलाए? ये तो चलता ही नहीं, सत्य के धर्म के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता। इसे कैसे मेंड करे, कैसे मनाए, कैसे काबू करके चलाए, ये मसला है इस शब्द का।